Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 13 surface area and volume. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसके सारे फार्मूले मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में शेयर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required to making the box and the cost of sheet for it. If sheet measuring 1 meter square cost ₹20. मतलब हमें क्वेश्चन दिया है कि एक आपका बॉक्स है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। तो देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, इट मीन्स इट इज क्यूबॉइड। क्या होगा आपका? क्यूबॉइड, क्योंकि आपने पढ़ा है लेंथ, ब्रीथ और हाइट कहाँ पर होती है? क्यूब और क्यूबॉइड में। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों क्या होती है आपकी? इक्वल होती है, लेकिन क्यूबॉइड में तीनों क्या होती है आपकी? डिफरेंट होती है। तो इन्होंने डेफिनेटली बॉक्स किस शेप में होगा आपका? क्यूबॉइड के शेप में। वहां पर भी इन्होंने एक लाइन लिखी है कि इट इज ओपन एट द टॉप, कि जब ये टॉप से ओपन है इट मीन्स दे वांट टू से दैट कि जो बॉक्स है वो आपका बॉटम से क्लोज है। बॉक्स क्या आपका बॉटम से क्लोज है, ठीक है। तो लेंथ, बॉक्स की लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ क्या होगी आपकी? लेंथ 1.5 मीटर। ब्रीथ, ब्रीथ कितनी है आपकी? 1.25 मीटर। हाइट कितनी है? देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहली चीज कि जो भी आपके डायमेंशंस दिए उनकी यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपने कहा यहाँ पर सारी चीजें मीटर में, केवल हाइट सेंटीमीटर में, तो हाइट को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग? मीटर में। हम लोग को पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर इक्वल टू? ठीक है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड, तो हम लोग करते हैं डिवाइड, क्या आ जाएगा हमारा? 65/100। तो व्हाट विल बी गेट? 0.65 मीटर। हाइट भी आ गई आपकी मीटर में। अब आपका पहला क्वेश्चन है यू विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो बात समझो, जब इन्होंने कहा कि बॉक्स आपका टॉप से खुला हुआ है, बॉक्स आपका टॉप से खुला हुआ है, तो आप दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालो, उसमें क्या कीजिए टॉप के एरिया को माइनस कर दो, या फिर आप जो एरिया ऑफ 4 बॉल्स निकालो उसमें बॉटम के एरिया को प्लस कर लो। आप दोनों वे में क्वेश्चन करोगे आपका आंसर क्या आना है? सेम ही आना है, ठीक है। तो हम करते हैं सेकंड वाला वे। हमने क्या कहा कि जब भी हम बॉक्स वगैरह बनाकर ला रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें पहले 4 बॉल्स चाहिए। क्या चाहिए हमें? 4 बॉल्स। तो हम पहले तो 4 बॉल्स का एरिया निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ओपन से टॉप से खुला हुआ है, इट मीन्स कि बॉटम से बॉक्स क्या होगा? बंद होगा। तो फिर हम निकालेंगे बॉटम का एरिया और दोनों एरिया को क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे। देन विल गेट द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स। और जो भी एरिया आया फिर हमें कॉस्ट निकाल के लानी। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? उस एरिया में कॉस्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लेट्स सी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड will be equal to area of 4 walls, area of 4 walls of बॉक्स लिख लो या क्यूबॉइड लिख लो, है ना, क्योंकि बॉक्स आपका फॉर्मूला किसका लगाना है? क्यूबॉइड का। तो यू कैन राइट द क्यूबॉइड ऑल्सो, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या बॉटम, एरिया ऑफ बेस या बॉटम। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का चाहे बेस हो या टॉप हो, ये किसके शेप में होता है? हमेशा रेक्टेंगल के शेप में। किसके शेप में होता है? रेक्टेंगल। तो किसका फॉर्मूला लगेगा आपका? रेक्टेंगल का। तो लेट अस सी एरिया ऑफ 4 बॉल्स की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला तो होता है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इसे आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कहा जाता है। प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। लेट अस सॉल्व 2। लेंथ कितनी थी हमारे पास? 1.5 मीटर। ब्रीथ थी हम लोग के पास 1.25 मीटर। मल्टीप्लाई बाय हाइट थी आपकी 0.65, प्लस लेंथ की बात करते हैं, लेंथ थी हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट थी आपकी 0.65, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 9 क्लास में आप लोग करते आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता तो पहले ये सीखिए आप लोग, है ना। ओके यहाँ पर आपका जो लेंथ, ब्रीथ, ब्रीथ कितनी है यहाँ पर आपकी? 1.25 है, 0.65 नहीं है। ब्रीथ कितनी है आपकी? 1.25, ठीक है। तो वही चीज़ मल्टीप्लाई वगैरह आपसे करते आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी सॉल्व करते हैं। लेंथ 2, हमने कहा 1.5 प्लस 1.25 क्या मिल जाएगा हमें? 2.75 आता है प्लस करना सभी को।
पॉइंट के बाद में क्या 2 नंबर थे, यहाँ पे भी आपने एक और जीरो अप्लाई कर ली, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 + 5 5, 5 + 2 7, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने क्या कहा सीधा हम 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5 है लेकिन हम क्या मान रहे हैं उसको 15 ही माना हम लोगों ने। 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37 की 7 कैरी 3, 15 बन जा 15 और 3 18, आपका है 1875। आपको पॉइंट अप्लाई करना, आपने देखा 1 2 और 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 और 3 के पहले आपने अप्लाई कर दिया पॉइंट। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, मल्टीप्लाई करना आता है। 2 × 2.75 क्या आएगा आपका 5.50, तो आपने लिखा 5.50 लिख लो या 5.5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना, क्योंकि पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 1.875। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट विल बी गेट 3.575 प्लस 1.875, दोनों को हमने प्लस कर लिया, व्हाट विल बी गेट 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट, दैट्स व्हाई इट विल कम इन द मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। सेकंड क्वेश्चन हमें इसकी कॉस्ट निकाल के लानी, क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सीट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया है आपका 5.45 मल्टीप्लाई बाय रेट था आपका 20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, 109 रुपीज, दैट इज द कॉस्ट। ओके, इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? I hope all of you understand about it. Note it down. Now let us see the question number 2. The length, width and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. मतलब एक रूम की उन्होंने आपकी क्या पूरी लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको देकर रखी है, आपको व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालना। व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग करवा रहे हैं, रूम को क्या करवा रहे हो आप, पेंटिंग। उन्होंने कहा कि चारों वॉल्स की पेंटिंग कराना है एंड सीलिंग मतलब छत, रूफ की आपको पेंटिंग कराना है, ठीक है। तो हमें उसकी कॉस्ट निकाल के लानी है। तो लेट अस सी, पहले तो हम लिखते हैं लेंथ कितनी दी है आपकी 5 मीटर, ब्रीथ है आपकी 4 मीटर, हाइट है आपकी 3 मीटर। तो अब बात समझो, जब आपको व्हाइट वॉशिंग कराना है तो आपको एरिया निकाल के लाना पड़ेगा पहले कि हाउ मच एरिया इज टू बी व्हाइट वॉश्ड, कि कितना एरिया आपको व्हाइट वॉश कराना है। तो उन्होंने दिया है कि 4 वॉल का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, तो सिंपली हम कर लेंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, कितना एरिया व्हाइट वॉश होना है आपका, पहले तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ, मैंने कहाँ से लाया कि मुझे कैसे पता चला कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही लेना है हमें, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया है कि 4 वॉल्स का और सीलिंग का एरिया आपको व्हाइट वॉश कराना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, छत, ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग। लेट्स सी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाता है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस एरिया ऑफ सीलिंग मतलब छत, किस शेप में होगी, क्यूबॉइड है, तो आपका डेफिनेटली लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों अलग अलग है, तो रूम का शेप क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। तो जो छत के शेप में होनी है आपकी रेक्टेंगल के शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ है हमारी 5 प्लस ब्रीथ है 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 3 प्लस लेंथ है आपकी 5 ब्रीथ है आपकी 4। लेट अस सॉल्व, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 प्लस 20, तो व्हाट विल बी गेट 74 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया टू बी व्हाइट वॉश, इतना एरिया आपको व्हाइट वॉश कराना है। बट क्वेश्चन में उसने कॉस्ट पूछी है कि व्हाइट वॉशिंग कराने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया था 74, रेट कितना है आपका 20 पर मीटर स्क्वायर,
20 क्या सॉरी क्या है रेट आपका 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अस सी आंसर विल कम इन द रुपीज़। मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है आई थिंक सो, हाँ या नहीं आता है ना मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट विल बी गेट द एरिया ऑफ द सॉरी 555 रुपीज़, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। आंसर चेक कर लेना आप लोग मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, इन दैट वे वी कैन फाइंड इट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, कोई डाउट? चलिए तो नोट इट डाउन। Number 3, in the question number 3 they have given us the floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square is 15,000 rupees, find the height of the wall, height of the hall। ठीक है, मतलब क्या दिया है इन्होंने, एक हॉल है आपका, एक हॉल है रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल मतलब किस शेप में होगा वो आपका, क्यूबॉइड के शेप में होगा। डेफिनेटली किस शेप में होना है, क्यूबॉइड के शेप में। उसके बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेस का पेरीमीटर। देन दे हैव गिवन अस कि द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स, क्या आपने चारों वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग कराई, उसकी कॉस्ट उन्होंने देख कर रखी है कि 15,000 है पर 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें निकाल कर लाना हाइट ऑफ द रूम। क्या निकाल कर लाना, हाइट ऑफ द रूम निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस सी। तो पहले तो हम बात करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना है आपका, 250 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपका एक रेक्टेंगुलर रूम है तो उसका बेस क्या होना है, फ्लोर किस शेप का होना है, रेक्टेंगल के शेप का होना। तो डेफिनेटली एक क्या दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ विल बी इक्वल टू 250 मीटर। कोई दिक्कत बाबा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, पक्का? नाउ अब उन्होंने दिया हमें टोटल कॉस्ट, क्या दिया हमने, उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट एंड द रेट, तो वहाँ से भी हम एरिया निकाल के ला सकते हैं। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यहाँ से भी हमें एक और फॉर्मूला मिलने वाला है अभी। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग की पेंटिंग लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, पेंटिंग लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, टोटल कॉस्ट आपकी 15,000 रुपीज़ है ना, ठीक है। एंड रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग कितना है, 10 पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब भी आपको टोटल कॉस्ट और रेट दिया हो वहाँ पे आप एरिया इजीली निकाल के ला सकते हो, एरिया या वॉल्यूम। अब पहली बात है कि वाइट वॉशिंग हो रही है बॉल पर, तो एरिया निकलेगा कि वॉल्यूम निकलेगा, डेफिनेटली एरिया निकलेगा चारों बॉल्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल के ला सकते हैं। क्या करना होता है हमें, केवल टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, क्या करना होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। वहीं पर आपने कहा कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, क्या था आपका, रेक्टेंगुलर टैंक, उसमें आपने वाटर फिल किया, क्या फिल किया, वाटर फिल किया। टोटल कॉस्ट आई आपकी 15,000 पर 10 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, ठीक है। वही कॉस्ट है, वही चीज़ है, लेकिन क्या है जब आप वाटर फिल कर रहे हो तो क्या होगा, वो टैंक का वॉल्यूम होगा, वहाँ पर क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम। मतलब ये फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ वॉल्यूम में भी यूज हो सकता है और एरिया में भी, लेकिन आपको ध्यान देना है खाली कि जब व्हाइट वॉशिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, तो किसकी होगी, वो केवल 4 वॉल्स की होगी, तो वहाँ पे क्या निकलेगा आपका एरिया। तो यहाँ पर आपकी पेंटिंग हुई है, दैट्स वाई क्या निकलने वाला है, एरिया। तो हम निकाल के लाते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 15,000 रुपीज़, रेट कितना है आपका 10, 10 से 10 कैंसल, कितना आ गया आपका 1500, और एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट, तो क्या आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बात आई समझ में, ठीक है। देन अब लेकिन मुझे पता है, बट आई नो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला होता है। और अभी हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल के लाए, कितना है 1500, मतलब कि हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल चुका है। क्या मिल चुका है हमें, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ, इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ, क्या वैल्यू थी आपके पास 250, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर लिया आपने 250 मल्टीप्लाई बाय h विल बी इक्वल टू 1500, देन दिस 250 विल गो डाउन, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1500 अपॉन 250, 10 से 10 कैंसल, 25 6 जा 150, तो h इक्वल टू क्या है आपका 6 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द रूम। ये क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द हॉल। बात आई समझ में सभी को, कोई दिक्कत, चलिए नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. In the question number 4 they have given us the paint in a certain container is sufficient to paint the area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर. मतलब एक कंटेनर के अंदर पेंट है जो कि कितने एरिया को पेंट कर सकता है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर. ठीक है. देन आगे की बात करते हैं फिर. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. ठीक है. मतलब बात समझो, एक कंटेनर के अंदर उन्होंने कह दिया इतना पेंट है कि जो कि आपका 9.37 मीटर स्क्वायर को पेंट आपका कर सकता है. अब उन्होंने कहा कि एक ब्रिक है. ब्रिक का मतलब पता है ना, ईंट जो कि मकान बनाने में यूज होती है ना. ठीक है. देन तो कि एक बॉक्स के एक आपकी ईंट है जिसके उन्होंने डायमेंशन देखे रखी है कि लेंथ इतनी है, ब्रीथ इतनी है, हाइट इतनी है. उसको आप पेंट करो तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी पेंटेड, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी पेंटेड, यह हमें निकाल के लाना है. तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ब्रिक्स को जब आप पेंट करते हो तो आपने देखा ब्रिक्स को पेंट किया हो, देखा है लाल कलर की देखी होगी जनरली आपने. ब्रिक्स रेड कलर की होती है ना, मतलब रेड टाइप का कलर, बिल्कुल रेड नहीं होता, गेरुआ कलर होता है वैसे वो, आप ब्राउन बोल सकते हो आप. ठीक है. तो आपने देखा है क्या वो केवल उसके चारों बॉल्स पेंट होती है क्या, पूरा का पूरी सारी सरफेस पेंट होती है ना. इट मीन्स कि जब आप ब्रिक्स को पेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस निकालना है या टोटल निकालना है, टोटल, क्योंकि सारी सरफेस क्या होती है आपकी पेंटेड होती है. ठीक है. तो हम वो निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक निकाल लेंगे. देन दे हैव गिवन अस कि जो हमारे पास पेंट है वो पेंट तो उतना ही है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या करेंगे, द टोटल पेंट डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक. क्या आप जो टोटल पेंट है उसे ब्रिक के सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ब्रिक. आ पा रही बात समझ में आपको, आ पा रही बात समझ में. ठीक है. तो लेट अस सी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना. तो पेंट इज सफिशिएंट फॉर, क्या लिखा है उन्होंने, द पेंट ऑफ अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू. ठीक है. तो देखो पेंट, अमाउंट ऑफ पेंट या वॉल्यूम ऑफ पेंट लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पेंट अवेलेबल, या अमाउंट लिख लो. चलिए अमाउंट ऑफ पेंट अवेलेबल, क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ पेंट अवेलेबल फॉर, कितना पेंट अवेलेबल है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. अब हम ब्रिक्स के लिए निकाल के लाते हैं कि एक ब्रिक्स के लिए कितना पेंट आपका लगेगा, एक ब्रिक में आपका कितना पेंट लगेगा. तो फॉर ब्रिक लेंथ, ब्रिक की लेंथ कितनी दी है आपकी 22.5 सेंटीमीटर. ब्रीथ क्या है आपकी और हाइट क्या है. अब आपको खुद को पता है कि जब आप ब्रिक को पेंट कर रहे हो तो उसकी सारी सरफेस पेंट होगी. इट मीन्स आपको क्या निकाल के लाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक. तो हम निकालते हैं TSA ऑफ ब्रिक. नो नीड ऑफ राइटिंग नाउ, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव टू राइट. क्या निकालते हैं हम लोग, TSA ऑफ ब्रिक. अब मुझे बताओ जो ब्रिक्स का शेप होता है, वो क्या होता है, डेफिनेटली क्यूबॉइड शेप में ही होती है ब्रिक आपकी. तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस लेंथ हाइट. ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रीथ, लेंथ कितनी है आपके पास 22.5, ब्रीथ कितनी थी 10, प्लस ब्रीथ 10 7.5 प्लस लेंथ है आपके पास 22.5 प्लस ब्रीथ होगी 7.5. ठीक है. देन लेट अस सॉल्व. 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा 225 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना आ जाएगा आपका 75 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कीजिए. व्हाट विल बी द आंसर, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, करो जल्दी बेटा, मल्टीप्लाई सभी को करके देखना है ना, करो जल्दी करो. क्या होगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 168.75. कितना आएगा आपका 168.75. ठीक है. नाउ लेट्स सी, प्लस कर लेते हैं. तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है वो तो ऐसे टीज आगे, क्योंकि किसी और के आगे पॉइंट आपका लगा हुआ नहीं था. देन आपने प्लस किया 8 और 5
13, 13 और 5 18 के 8 कैरी 1, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16 के 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 468.75. देन 2 मल्टीप्लाई बाय दैट 2 5 जो 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 के 5 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 के 7 कैरी 1, 2 6 जा 13 और 1 14 के 4 2 6 जा 12 और 1 13 के 3 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9. मतलब ये आया आपका 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है. तो जो टोटल पेंट डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक. लेकिन प्रॉब्लम समझो, आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और जो पेंट अवेलेबल है वो है आपका मीटर स्क्वायर में. या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या उसको सेंटीमीटर में. तो हम क्या करते हैं कि उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. करें कन्वर्ट. तो देखो, मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. हाँ या नहीं बोलो. मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. तो देखो, जब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो आपने लिखा 9.375 मल्टीप्लाई बाय. तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई. तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ. फिर वापस एक और मीटर है, क्योंकि मीटर स्क्वायर था ना, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 100 का सेंटीमीटर स्क्वायर. बात समझ में आई कि हमने 2 बार 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया है. आई बात समझ में सभी को, क्यों किया 2 बार हमने 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर स्क्वायर था. अगर मीटर क्यूब होता और उससे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता, कितनी बार मल्टीप्लाई करते हम लोग, 3 टाइम. और केवल मीटर होता तो. अब अगर आप वहीं पर गए, उस समय में मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, 100 का डिवाइड कितनी बार, लेकिन 2 बार 100 का डिवाइड होता. बात आ पा रही समझ में, आ पा रही बात समझ में. नाउ लेट अस सी, मल्टीप्लाई करने की नीड है क्या, कर लेते हैं. चलो रहना दो, क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, कैंसिल कर देंगे सीधा. ठीक है. तो लेट अस सी नंबर ऑफ ब्रिक्स. क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स. क्या आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका, टोटल पेंट, ए नो नीड ऑफ टॉकिंग, टोटल पेंट डिवाइडेड बाय टीएसए ऑफ ब्रिक, टीएसए ऑफ ब्रिक. ठीक है. तो लेट अस सी टोटल पेंट. टोटल पेंट कितना था हमारे पास, 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, ये क्या था हमारे पास, 937.50. अब एक बात समझो, यहाँ से हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, कितनी पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं आपके, 3 डिजिट है. कितनी जीरो लगेगी नीचे, 3 0 1 2 3. कोई दिक्कत किसी को. आपने नीचे से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है आपकी, 2. तो ऊपर क्या लग गई, और 2 0. कोई दिक्कत. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल. 9375. एक और क्या करते हैं, एक और 1 0 से 1 0 कैंसिल. ये क्या है, 9375 से 9375 कैंसिल. क्या बच्चा, केवल मतलब हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, 100. कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है आपकी, 100. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, आई बात समझ में सभी को. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.